ये महाराष्ट्र की राजनीति में बहुप्रतीक्षित मेरे हिसाब से और बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। राज ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता एक असली नायक के रूप में देखती थी। बात फिर तमाम मेहमानों से छोड़ो राजनीति एक ऐसी चीज है ना, एक अनार 100 बीमार। प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है, एक सीट पे एक ही कैंडिडेट लड़ेगा। अब हर आदमी की महत्वाकांक्षाएं हैं, जिनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी है, मैं सारे दलों के नेताओं लोगों को बोलता हूं, भाई किसी के सामने हाथ जोड़ के मत खड़े होइए, अपने दम पे लड़ करके पूरे देश में चुनाव जीत लीजिए। रेदर देन ये बोलना, बच्चों की तरह शिकायत करना कि जी हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। ठीक है, छोटा की जरूरत है तो अपने दम पे लड़िए। देखिए मिश्रा जी, आपने तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्टों को और साथ ही पार्टी के स्पोक्स पर्सन को सुना। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इस बार 400 पार का जो नारा है, क्या छोटे छोटे कुनबों को मिला करके ये 400 पार का जो टारगेट है इसको पूरा किया जाएगा, या फिर नंबर फिगर बढ़ाने की कोशिश है कि देखिए हमारे पास इतनी बड़ी संख्या है राजनीतिक पार्टी की। चुनाव में 4 जून को जब इलेक्शन कमीशन चुनाव रिजल्ट डिक्लेयर करेगा तो नंबर ऑफ सीट्स ही वहाँ पे काउंट होंगे। वो चाहे एक दल इनके साथ हो, चाहे 10 दल हो, चाहे जो भी हो। अंतिम लक्ष्य है चुनाव को जीतना। और दोनों ही तरफ से मैं अगर आपको बोलूँ, जो दो पक्ष दो धड़े में अगर भारत की राजनीति को बांट दी जाए तो ये अभी समय के पहले की ये चीज़ें चल रही हैं कि कौन किधर सेटल हो रहा है, किसको कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसकी आइडियोलॉजी किससे मिल रही है। कुछ दिनों में ये सेटल सारे जो पार्टी के जो दल हैं घटक हैं, ये सेटल्ड हो जाएंगे और फिर अल्टीमेटली यही रहेगा कि हाँ भाई 400 पार हुआ कि नहीं हुआ, इस पे होगा। वो एक आदमी के साथ हो, 2 आदमी के साथ हो, 10 दलों के साथ हो, अल्टीमेट रिजल्ट काउंट करेगा। और इसमें कोई बुराई नहीं है, उधर के लोग भी अपनी टीम बना रहे हैं, इधर के लोग भी लाइक माइंडेड जो पार्टियां हैं, लाइक माइंडेड जो पीपल है, उनको अपने साथ ले रहे हैं। इसीलिए इसको मैं महासमर मानता हूँ, महायुद्ध मानता हूँ। ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है जहाँ पे कि 2 पार्टियों ने लड़ लिया, हार जीत हो गई। बहुत सारी इसमें रणनीतियाँ चलेंगी और 400 पार का आंकड़ा बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट है। उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि एक पार्टी या 10 दल हमारे साथ है या 15 दल हमारे साथ आ रहे हैं, तो ये भी एक रणनीति है क्षेत्रीय छत्रपों को अपने तरफ लेना जो लाइक माइंडेड है। अभी आप मनसे का देखिए, जो राज ठाकरे आए हैं, ये महाराष्ट्र की राजनीति में बहुप्रतीक्षित मेरे हिसाब से और बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। राज ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता एक असली नायक के रूप में देखती थी। ये महाराष्ट्र की राजनीति में बहुप्रतीक्षित मेरे हिसाब से और बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। राज ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता एक असली नायक के रूप में देखती थी। ये बात दूसरी है कि वो अकेले अपने दम पे नहीं कर पाए हैं। ठीक है, लेकिन मनीष गुप्ता जी जल्दी से है तो वो कुछ करके दिखाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले अनिरुद्ध जी कह रहे हैं अनिरुद्ध जी कि काम के बूते चिराग पासवान को टिकट नहीं दी गई है। उन्होंने कोई काम नहीं किया है बिहार में, वो दिल्ली में रहे और काम पशुपति पारस ने किया। ये कहना अनिरुद्ध जी का। ठीक है, चलिए मैं इन्हीं की बात मान लेता हूँ, अपनी जो स्पोक पर्सन है। अगर उन्होंने काम किया तो आप पार्टी से अलग हो गए, बीजेपी दल से आप अलग हो गए। ठीक कुछ दिन पहले अभी हरियाणा में यही चीज हुई थी, शिवसेना ने भी शायद यही आरोप लगाया था, उद्धव जी ने, वो भी अलग हो गए थे। तो ठीक है, अब महीने 2 महीने की तो बात है। अब पशुपति जी अकेले चुनाव लड़ ले, अपनी पार्टी बना के लड़ ले। नहीं, उनकी पार्टी है, ऑलरेडी पार्टी है उनकी, और उन्होंने पूरी पार्टी को बचाया है, अपने सारे सांसदों के लिए लड़े हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है। आपके छोटे छोटे दल जो है खुद के लिए समझौता कर लेते हैं, लेकिन हमारे नेता ने समझौता नहीं किया है। अंत तक उन्होंने आपका साथ देने की कोशिश की, आप लोगों ने उनका साथ छोड़ा है, आप लोगों ने उनका साथ छोड़ा है। उन्होंने आपके सारे गठबंधन को ईमानदारी से हर समय आपके एक नेता छोड़कर जाते रहे, लेकिन एक पशुपति पारस ऐसे थे जिन्होंने आपका अंत समय तक इंतजार किया है। आपने उनके 5 सीटें नहीं दी, सम्मान नहीं दिया, इसलिए ऐसा हुआ। पशुपति कुमार पारस एकमात्र नेता है जिन्होंने सिर्फ न केवल हाजीपुर की जनता के हित में फैसला किया है, हाजीपुर की ये फैसला जो आज पशुपति कुमार पारस ने जो इस्तीफा दिया है वो हाजीपुर की जनता के हित में दिया है, कि वो जिस जनता के भरोसे के हित में दिया है, जनता के विश्वास के भरोसे दिया है, और जनता ही उनको वापस संसद में लेकर के आएगी और वक्त जवाब देगा, वक्त जवाब देगा।
कि क्या न्याय नहीं हुआ, तो जनता ने न्याय करके भेजा है। जनता न्याय करेगी, जनता न्याय करेगी। हम जनता के बीच जाने के लिए कह रहे थे। 2 महीने धीरज रखिए, धीरज रखे हुए हैं हम। हमने तो आपको पहले ही कर जितने लेना दिन चाहिए गठबंधन था। में रहे उतने दिन धीरज धर। अब क्या धीरज धरने की ये बात काम करते पहले हैं? कर लेना चाहिए। क्या धीरज धरने की बात कर रहे हैं? हमारे नेता ने तो अंत समय तक धीरज दिया रखा है। आज इस्तीफा दिया है उन्होंने, आज इस्तीफा दिया है उन्होंने जनता के भरोसा दिखाया है। जनता न्याय करेगी। इस बार जनता चुनाव में न्याय करने वाली है। गठबंधन बनाएंगे, जनता न्याय करेगी। रख करके फिर आरजेडी और बीजेपी के पास आरजेडी की तरफ बताइए। नहीं गए। रुक जाइए। अकेले लड़ेंगे चुनाव। अच्छा है हिम्मत। संजय हिम्मत है हमारे पास, कभी हमने छोड़ा। हिम्मत है तो लड़िए सारी सीटों पे। इतने हमारी बड़े शुभकामनाएं गठबंधन को हैं। छोड़कर जब सारी हमारी दुनिया उस शुभकामनाएं गठबंधन में हैं। शामिल होकर के सारी चाहती है सीटों पर कि जीत लड़िए जाए, अकेले। हमारे नेता ने छोड़ा। रुक जाइए अनुरुद्ध जी, रुक जाइए। ठीक है और भी सबसे पहले फाइनल कमेंट लेंगे। AK मिश्रा जी क्या कहेंगे चुनाव के लिए? फाइनल कमेंट दीजिए, उसके बाद फिर तमाम मेहमानों से छोटा छोटा कमेंट। राजनीति एक ऐसी चीज है ना, एक अनार 100 बीमार। प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है, एक सीट पे एक ही कैंडिडेट लड़ेगा। अब हर आदमी की महत्वाकांक्षाएं हैं, जिनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी है, मैं सारे दलों के नेताओं लोगों को बोलता हूं, भाई किसी के सामने हाथ जोड़ के मत खड़े होइए, अपने दम पे लड़ करके पूरे देश में चुनाव जीत लीजिए। रेदर देन ये बोलना, बच्चों की तरह शिकायत करना कि जी हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। ठीक है, छोटा की जरूरत है तो अपने दम पे लड़िए।